5 जून 2016 पक्षियों की चहचहाट की वजह से सुबह 5 बजे नींद खुल गई। रात में जितनी गर्मी लग रही थी उतनी ही ठंडक अब महसूस हो रही थी। फ्रेश होकर आसपास पैदल ही घूमने के लिए निकल गया। पास में ही नदी बह रही थी, वहीं किनारे पर जाकर बैठ गया। पानी में पैर डालकर बैठे रहने से सुकून का एहसास हुआ। 7 दिन की यात्रा हो चुकी थी, लेकिन थकान का कोई नामो निशान नहीं था। 30 मई को भोपाल से शाम 4 बजे केदारनाथ की यात्रा पर करीब 2800 किलोमीटर का पूरा है। और पहला हॉल्ट चंदेरी, दूसरा आगरा, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा केदारनाथ, 5 बार शिवपुरी ऋषिकेश के पास। इसके बाद अब पंजाब, चंडीगढ़, गंगानगर और जयपुर दौड़कर वापस होता है। अभी तक तो यात्रा से मेरी बाइक से देखते हैं आगे। दोस्तों, उत्तर भारत को एक्सप्लोर करने के लिए की गई भोपाल से केदारनाथ की सोलो बाइक राइड का 7वां दिन था। 30 मई को भोपाल से चले तो चंदेरी, गुजर्रा, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, गौरीकुंड, देवप्रयाग, ब्यासी के बाद अब उत्तराखंड के शिवपुरी में थे। उसके बाद कैंपिंग साइट पर वापस आया। नाश्ता करने के बाद सुबह 8 बजे हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हमें राफ्टिंग के लिए जाना था। यहाँ काफ़ी सारे दोस्त बने, लेकिन फिर आगे उनसे कभी बात नहीं हुई। भाई डाल ले यार, क्या इसको जो यहाँ पे पसीने हो गए, अच्छा गीला हो गया बहन जो अभी तो पानी उतरे भी नहीं है। अरे हो जाओ भाई, थोड़ी देर का ना देखी जाएगी। मेरी बात सुनो सर, सुनो सर, थोड़ा आप आगे। 8:30 बजे हम उस जगह पहुंचे जहां से 16 किलोमीटर की राफ्टिंग हुई थी। सिर पर हेलमेट और हाथ में चप्पू दिया गया। कुछ दूर जंगल में निकलने के बाद गंगा नदी के किनारे पहुंचे। यहीं से शुरू होती है रिवर राफ्टिंग। करीब 12 किलोमीटर की राफ्टिंग। यहाँ पर 2 राफ्टों पर 8-8 के ग्रुप में हमें बैठाया गया। राफ्ट चलाने से पहले सभी को निर्देश दिए गए कि कब क्या करना है। सब कुछ समझने के बाद 9 बजे राफ्टिंग शुरू हुई। हम सब के मोबाइल और कैमरे एक ऐसे बैग में रख दिए गए जिसमें किसी भी स्थिति में पानी नहीं जा सकता था। लगा दे जब अरे पाजी आराम से ये फोटो खींच लेना, फोटो भी खींच जाता है उससे। हाँ? फोटो भी खींच जाता है, वो फोटो का बटन होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में साथ में फोटो। कुछ दूर नदी में चलने के बाद रैपिड आना शुरू हो गए। इस ट्रैक में कुल 6 रैपिड मिलने थे। रैपिड का अर्थ होता है जहाँ पानी का बहाव तेज हो जाता है और नीचे चट्टानें होती हैं। इनके 6 लेवल होती हैं जो काफ़ी खतरनाक होती हैं। एक रैपिड के बाद हमें पानी में उतरने की इजाज़त मिल गई। एक रस्सी के सहारे हम बीच नदी में कूद गए और लाइफ जैकेट के सहारे तैरने लगे। फिर जैसे ही रैपिड आने को होता हमें ऊपर खींच लिया जाता। बहुत आगे फोटो खींच जाएगा। कितना कि नहीं, कितना फोटो नहीं हाथ से पकड़ लेना। वीडियो बन रहा है, फोटो दोनों कैसे हो जाएगा? फिर मैं अंदर फोटो खींचना पड़ेगा ना, उसमें डाल दियो। वीडियो चल रही है, साइड में जो सिंबल है उसको क्लिक करके फोटो खींच रहा है। गुड।
नु पता चले लास्ट टाइम पे आए थे भाई हम अभी हिरन भी दिखे थे ऊपर यार। हाँ भैया मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है भाई नीचे तक मगर भी होंगे। भोपाल 16 किलोमीटर 1600 किलोमीटर बाइक चलाकर, और अभी कहाँ है शिवपुरी के रिवर राफ्टिंग में। केदारनाथ की यात्रा हो चुकी है और अभी पूरा राजस्थान। इसको रख दे मेरे को, बना लो थोड़ी सी, वो तो फेरिट सा ले लेंगे यार। अरे भैया अनुभव करा है। कर क्या रहे तू? काफी रैपिड्स हम लोगों ने झेले हैं और एक गाइड अरुण एक मिनट यार। राफ्टिंग का एहसास शानदार रहा। 1.5 घंटे पानी में राफ्टिंग के बाद हम किनारे पर पहुंचे। मोबाइल से हमने जो फ़ोटो खींचे थे वो हम सभी ने शेयर किए और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। 1.5 घंटे में 16 किलोमीटर की राफ्टिंग पूरी हुई, जिसके 700 रुपये लगे थे। तो इस तरह इस सफ़र में केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थल पर जाकर महादेव के दर्शन किए, तो वहीं अगले दिन हम फिर उसी दुनिया में थे जहां हर क्षण रोमांच, कुछ नया करने का जज्बा था। अब आगे का सफ़र अगले वीडियो में। जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था, तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक्सप्लोर हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने कुछ सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्राएं करना के लिए गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो खुशी हर भारतवासी के लिए अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें कि इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर चलने का प्रयास उस समय किया गया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों, अलग अलग नेचर हो, लेकिन उनका मूल भाव एक ही है।